इसमें शुरू में से ही देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने इनपुट करा टाइगर को, ठीक है। एलियन में एल में क्या आ गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद पी के अंदर एक वैल्यू स्टोर करी है, तो पी में क्या आ गया, L-1 यानी कि 4, ठीक है। इंडेक्स में 0 है ही। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर रही है वाइल की, अगर इंडेक्स यानी कि इंडेक्स क्या है 0, क्या 0 छोटा है पी से, पी क्या है 4, तो ये तो कंडीशन ट्रू ही हो गई, 0 छोटा ही है, तो ट्रू होते ही ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। इफ़ कंडीशन में क्या है, str और इंडेक्स में है 0, अगर str 0 इक्वल्स टू है str ऑफ पी के, पी में क्या है 4, तो क्या 0 और 4 बराबर है, 0 का मतलब टी है, 0 का मतलब है टी, इक्वल टू है आर के, इसका मतलब है कि टाइगर में फर्स्ट करेक्टर जो लिखा है वो लास्ट के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर आ जाएगा, तो इंडेक्स में हो जाएगा एक प्लस, तो इंडेक्स शुरू में क्या था, 0 था यहाँ पे, तो इंडेक्स में हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, यानी कि इंडेक्स हो जाएगा 1, इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई। और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी, शुरू में कितनी थी 4 थी यहाँ पे, तो अब पी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फिर दोबारा से लूप के अंदर आएगा, लूप चेक करेगा। अब जो दूसरी कंडीशन है वो क्या बनी, इंडेक्स का मतलब 1 छोटा है 3 से, हाँ भाई ये भी छोटा है, ये ट्रू है कंडीशन, तो ट्रू होते ही ये यहाँ पे आएगा। और इस बार जो चेक करेगा str इंडेक्स का मतलब 1 इक्वल्स टू है str पी के, और पी का मतलब क्या है 3, तो 1 और 3 को चेक करेगा, और 1 और 3 में क्या है आई और ई, यानी कि इसके अंदर है आई और इसके हाँ। अंदर है ई, है ना, इन दोनों को चेक करेगा। तो यानी कि सेकंड और सेकंड लास्ट, पहले क्या हो रहा था फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और कितनी बार चलेगा ये, जितनी उसकी लेंथ है डिवाइड बाय 2, उससे आधा चलेगा। क्यों, क्योंकि इंडेक्स बढ़ रहा है और पी कम हो रहा है, तो एक बार में 2 का अंतर आ गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 4 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 का अंतर आ गया। अगली बार क्या होगा, 2 और 2 दोनों ही 2 होंगे, तो 2 को तो चेक करेगा वो, 2 का मतलब हो गया जी, और फिर अगली बार वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस टाइगर के अंदर 3 कंपैरिजन होंगी, और अगर वो ट्रू नहीं है, इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स हुई, मतलब अगर इफ़ कंडीशन के अंदर वो एंटर नहीं होगा, तो यहाँ पे वाइल का एल्स लिखा हुआ है, वाइल का एल्स है ये, इफ़ का एल्स नहीं है। तो अगर इफ़ के अंदर नहीं आया तो फिर वो एल्स के अंदर आएगा, और यहाँ पे लिख देगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलेंड्रोम। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये हमने चेक करा है फर्स्ट करेक्टर को लास्ट करेक्टर से, ये हम रिवर्स से भी तो चेक करेंगे थोड़े। पैलेंड्रोम का मतलब यही होता है कि हम रिवर्स को चेक कर रहे हैं ओरिजिनल से। तो ये जो हमने रिवर्स निकाला है, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे r इक्वल्स टू ये, और r को एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। और a में क्या है, मैंने सिंपल एक ही अक्षर लिखा हुआ है टाइगर, ए में है टाइगर, और आर में किया हमने रिवर्स, और उसको प्रिंट कर रहे हैं आर को। तो रिवर्स को देख रहे हो, आर टाइगर का रिवर्स आ गया। ए में क्या है ओरिजिनल स्ट्रिंग, आर में क्या है रिवर्स स्ट्रिंग। अब तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगा दो, क्या, इफ़ ए इक्वल्स टू आर, अगर ये इक्वल है तो प्रिंट करवा दो पैलेंड्रोन, और एल्स में लिख देते हैं नॉट पैलेंड्रोन। तो ये तो हमारा और भी छोटा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा तो नॉट पैलेंड्रोम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर है। अगर हम लिखेंगे नितिन, तो नितिन तो रिवर्स और सेम है।